अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर का जो टॉपिक देखा था वो था हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर से इमेजेस कैसे बनाई जाती हैं और फिर उस इमेज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं हमने वो देखा था। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मिरर। मैंने आपको बताया था कि प्लेन मिरर एक टाइप होती है, तो आज हम देखेंगे मिरर की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, मिरर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, यानी कि दुनिया में दो तरह का मिरर पाया जाता है। एक कहलाता है प्लेन मिरर और एक कहलाता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर कहलाता है, एक कहलाता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? प्लेन मिरर्स ऐसे मिरर को कहा जाता है जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी वो सरफेस जिससे लाइट टकरा कर बैंड होगी, रिफ्लेक्शन जहां से होगा, तो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन स्मूथ एक स्ट्रेट लाइन में होगी। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल प्लेन हो, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। बहुत कॉमन है जी, आपके घरों के अंदर बहुत ही पाया जाता है। बल्कि यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्लेन मिरर ही होता है हमारे घरों में। वो मिरर जो हमारे बाथरूमों में, कमरों में लगे हुए होते हैं, जिनसे हम अपने आप को देखते हैं, कंगा शंगा करते हैं, तैयार होते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। क्योंकि उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होती है, बिल्कुल सीधी। इसी तरीके से हमारे ये कई शेप कई साइज में भी होते हैं, छोटे शेप्स में भी होते हैं, बड़े बड़े शेप्स में भी होते हैं, इनकी कटिंग भी होती है। अब जरा इस वाले मिरर को देखिएगा, ये वाला जो मिरर है, ये कटिंग इसकी भले से ओवल हुई हुई है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो बिल्कुल प्लेन है, तो ये प्लेन मिरर कहलाएगा। ठीक है, इसको हमने काटा हुआ ओवल शेप का है। जैसे इसको हमने रेक्टेंगल शेप में काटा हुआ है, इसको हमने ओवल शेप में काटा हुआ है, लेकिन इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब तक हमने इस प्लेन मिरर की दो बातें पढ़ चुके हैं। पहली ये कि इस प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आपको याद होगा, एक क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक कहलाती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है जी? अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो मैंने रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको बताया था कि अगर आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन हो, तो जब आपके पास इंसिडेंट रेज जो कि पैरेलल होंगी और वो बिल्कुल प्लेन सरफेस से जब टकराती हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी बिल्कुल आपकी पैरेलल होती हैं। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, याद होगा आपको। ठीक है, तो किस सरफेस से हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन? प्लेन सरफेस से, यानी कि प्लेन मिरर से होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बात तो हम ये पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में कि प्लेन मिरर से जब लाइटें टकराती हैं तो जो इंसिडेंट रेस पैरेलल होंगी तो वो रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल होती है। इसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक बात हमने ये पढ़ी हुई है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें से इमेज कैसे बनता है, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, थोड़ा सा उसको हम रिपीट भी कर लेते हैं अभी। ठीक, तो प्लेन मिरर क्या होता है? ऐसे मिरर्स को हम प्लेन मिरर कहते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, पैरेलल, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, बिल्कुल एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, उसको आप प्लेन मिरर कहते हो। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अब हम जरा इसको रिपीट करते हैं, जो हमने कल का टॉपिक पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लेन मिरर है उससे इमेज कैसे बनता है। तो सपोज करें ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? ये एक प्लेन मिरर है। इसमें से इस प्लेन मिरर की ये जो हमारे पास ये वाली जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आर मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जबकि ये जो है ये कलर हुआ हुआ है, कोटेड सरफेस है ये। ठीक है, ये कोटेड सरफेस है। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। अब इसके सामने हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और देखते हैं कि इसका इमेज कैसे बनता है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। कल की क्लास में हमने इसका इमेज फॉर्मेशन देखा था कि हम ऑब्जेक्ट में से कोई सी भी दो लाइट लेते हैं और उसको मिरर से रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये ले जी, मैंने पहली लाइट, ये लाइट आ रही है, मिरर से टकरा गई। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक जितने एंगल से टकरा रही है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
तो ये एंगल जैसे मिसाल के तौर पे 30 एंगल से टकराई है तो 30 एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। जबकि दूसरी लाइट मैंने ये ली थोड़े डिफरेंट एंगल के साथ ग्रीन कलर की, और ये लाइट भी मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल से टकरा रही है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये दो मेरे पास हो गई जी रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये दोनों जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगा। लेकिन हमें बदकिस्मती से ये नजर आ रहा है कि ये दोनों रेस जितना आगे जाती जाएंगी उतना एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, यानी ये यहाँ पर तो ये नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे मिरर के अंदर बढ़ाना शुरू करेंगे। ये हमने एक रे को बढ़ाया, पहली वाली रे को हमने बैक साइड पे बढ़ा दिया, और ये हमने दूसरी रे को बैक साइड पे बढ़ा दिया। अब ये दोनों बैक साइड पे मिरर के अंदर जब ये बढ़ती हैं तो यहां हमें ये इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आ रही है, यहां इमेज बन जाएगा, यहां इमेज बनेगा। तो ऐसे एक प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है। असल लाइट रेस जो रिफ्लेक्टेड है उनसे तो नहीं बना, वो तो मिल ही नहीं रही है, बल्कि इमेज हमें बना कैसे, जब हमने वर्चुअल लाइंस को मिलाया, नकली लाइटों को मिरर के अंदर जब हमने एक्सटेंड किया तब हमें यह मिरर मिला है। लिहाजा इस मिरर की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी, ये वर्चुअल होता है। नकली, वर्चुअल का मतलब होता है झूठा, नकली इमेज है, यानी ये इमेज असली नहीं है, ये यहाँ मिरर पे सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है जी, सेम इन साइज, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा ये इमेज होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट इसकी हाइट 6 फुट है तो फिर ये जो इमेज होगा इसकी हाइट भी 6 फुट होगी। सेम इन साइज, ना बड़ा ना छोटा, बिल्कुल बराबर इमेज बनता है। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी इक्वी डिस्टेंस, यानी आपका मिरर जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही आपका इमेज भी मिरर से दूर होगा। यानी कि सपोज करें जी, ये जो मिरर से हमारे ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस है सपोज करें 5 सेंटीमीटर है, तो फिर ये जो इमेज है ये भी हमारे मिरर से कितना दूर बनेगा, 5 सेंटीमीटर, सेम डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। और आखिरी प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है जी, उसके लिए मैं पहले जरा ये जो मैंने बनाया है थोड़ा सा इसको रब कर दूं, एक इमेज में आपको दिखा रहा हूं लिटरली इन्वर्टेड के लिए। लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है जी, देखिए एक तो होता है इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट सीधा है तो जब आपको उसका इमेज नजर आएगा तो वो उल्टा होगा। यानी अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट में कहता कि ये इन्वर्ट है तो फिर इसका जो सर है ना इमेज का वो नीचे आ रहा होता। लिटरली इन्वर्ट का होता है, लिटरली इन्वर्ट का मतलब होता है कि ये जो राइट हैंड है, देखें जी ये जो राइट हैंड है इमेज का लेफ्ट हैंड बन गया। इमेज का राइट हैंड, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड इमेज का क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड। यानी कि राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड बन गई और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की राइट साइड बन गई। इसको हम कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है जी। एक अगर हम असली तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को देखें, यहाँ आपके पास इस ऑब्जेक्ट की देखें जितनी बड़ी हाइट है उतना बड़ा इमेज है, सेम साइज हो गया। जितना आपका ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है उतना ही इमेज मिरर से दूर है, इक्वी डिस्टेंस हो गया। और देखें जी मिरर का, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट हैंड है मिरर का वो राइट हैंड बना हुआ है, ऑब्जेक्ट का उल्टा हाथ है मिरर का देखें सीधा हाथ बना हुआ है, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, तो ये हो गया लिटरली इन्वर्टेड। अक्सर आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है उन पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, देखा है आपने, कभी नोट किया है आपने, एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देखा होगा, एम्बुलेंस को ऐसे ही लिखा हुआ होता है, ये लिटरली इन्वर्टेड लिखा हुआ है, ताकि अगर आप इसको बैक व्यू मिरर पे देखें, गाड़ियों के मिरर पे देखेंगे ना तो ये लिटरली इन्वर्ट हो जाएगा और ये आपको बिल्कुल सीधा नजर आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसा। देखें ऑब्जेक्ट हमारा कैसे लिखा हुआ है, ए एम लिटरली इन्वर्ट लिखा हुआ है, जब उसका इमेज बन रहा है तो वो बिल्कुल सीधा बन रहा है। सो ये हो गया जी प्लेन मिरर, मिरर की पहली टाइप। मिरर की पहली टाइप क्या होती है, मिरर पहला किस्म कौन सा है जी मिरर का, प्लेन मिरर कहलाता है। प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो, प्लेन हो, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सा होगा, इर्रेगुलर नहीं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और फिर हमने देखा कि प्लेन मिरर के सामने अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज कैसे बनता है और उसकी कौन सी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, वर्चुअल होता है वो, सेम इन साइज होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है और लिटरली इन्वर्ट होता है। सो ये हो गई आपके पास मिरर की पहली टाइप। अब हमारे पास आता है मिरर का दूसरी टाइप। प्लेन मिरर के अलावा दूसरी किस्म के जो मिरर होते हैं उनको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब होता है गोल। ज्योमेट्री में आपने मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपने स्फेयर किसको कहते हो आप, गोल ऑब्जेक्ट्स को। जैसे ये जो मिरर वर्ड है इसमें ये जो ऊ नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये स्फेरिकल है।
ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो प्लेन नहीं होती, वो कर्व होती है। कर्व मतलब समझते हो ना आप, कर्व का मतलब होगा ऐसी, या तो ऐसी या ऐसी, जैसे आर्क होते हैं ज्योमेट्री में, आप कंपास से आर्क नहीं लगाते, ऐसे आर्क लगा रहे होते हैं, ऐसे आर्क लगा रहे होते हैं, कर्व, इनको हम कहते हैं कर्व। तो स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी जिससे लाइट रिफ्लेक्शन होगी वो ऐसी प्लेन नहीं होगी, बल्कि या तो ऐसी होगी जी कर्व टाइप की, ऐसी अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ऐसी कर्व सरफेसेस होती है। इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो जरा इन दो तस्वीरों को देखिएगा, इन दो तस्वीरों पे जरा नजर डालें आप, एक मिनट रुके। हाँ जी, अब अगर हम इन दो तस्वीरों को देखें तो ये जो मिरर ए हमारे पास लिखा हुआ है, ये जो मिरर ए लिखा हुआ है, इसकी तरह रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखें, ये वाली बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है। तो ये मिरर ए क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया पहली टाइप प्लेन मिरर। जबकि मिरर बी को देखें, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो अंदर आई हुई है, बाहर तो लकड़ी लगी हुई है, अंदर लगा हुआ है जी शीशा, लेकिन जो अब अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन नहीं है, देखें कर्व हो रही है, कर्व है ना, ये क्या कहलाएगा, ये स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। ठीक है जी, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होती है, सीधी नहीं होती, स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती है, मुड़ी हुई होती है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। बहुत कॉमन होता है ये भी, ये नहीं समझिएगा कि ये हमारी लाइफ में पाया नहीं जाता, बहुत ही कॉमन होता है ये आपकी लाइफ में, ये भी बहुत जगहों पे होता है, अक्सर हम नोट नहीं करते, हम नोट नहीं करते, हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी कॉमन है। मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ियों में जो साइड व्यू मिरर होता है, दरवाजों के पास जो मिरर लगा होता है, ये साइड व्यू मिरर, ये स्फेरिकल होता है। अगर आप इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हाथ फेरोगे तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट नहीं होती, बाहर निकली हुई होती है बीच में से, ऐसी बीच में से ये ऐसे बाहर निकली हुई होगी, ये कर्व हो गया, स्फेरिकल मिरर है। इसी तरीके से आपने कुछ हाईवे पे टर्न्स पर, अगर आपके कोई रोडों पे यू टर्न आ रहा होता है, वहां आपने ऐसा मिरर लगा हुआ देखा होगा, ये मिरर भी स्फेरिकल होता है, इसकी भी सरफेस पे हाथ फेरोगे तो स्ट्रेट सरफेस नहीं होगी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसकी भी सरफेस ऐसे बाहर निकली हुई होती है, कर्व होती है, ऐसे बाहर निकली हुई, बीच में से बाहर निकला हुआ होता है, जैसे मोटे लोग होते हैं ना, उनकी तोंद बाहर निकली हुई होती है, ऐसे ये बीच में से इसका पेट बाहर निकला हुआ है, ये भी स्फेरिकल मिरर है। डेंटिस्ट इस शीशे को यूज करते हैं, अगर आपका कभी डेंटिस्ट के पास विजिट हुआ हो तो डेंटिस्ट आपके दांतों को देखने के लिए ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, इसमें ये जो लगा हुआ है ये मिरर है, और ये भी स्फेरिकल मिरर है, इसके अंदर ये ऐसे कर्व हुआ हुआ है, बीच में से ये अंदर हुआ हुआ होता है, इसकी प्लेन, इसकी सरफेस पे अगर आप हाथ फेरोगे बिल्कुल स्ट्रेट सरफेस नहीं होगी, बीच में से अंदर गया हुआ होगा, तो ये भी स्फेरिकल हो गया। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे मिरर होते हैं जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होना है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, बल्कि कर्व होती है, कर्व होगी जी, थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी होगी, या तो अंदर अंदर तपती भी होगी या बाहर निकलती भी होगी, या तो अंदर तपती भी होगी या बाहर निकलती भी होगी, ऐसे मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब इनके दो टाइप्स होती है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, या तो अंदर दबती भी होगी या बाहर दबती भी होगी, तो इसकी दो टाइप्स हो जाती है। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो किस्म का होता है, एक कहलाता है कॉनकेव मिरर, एक कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये जरा गौर से समझिएगा क्योंकि बड़ा थोड़ा सा ही फर्क है। पहला टाइप का स्फेरिकल मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर। ये ऐसे मिरर होते हैं जिनकी अंदर वाली सरफेस पॉलिश हुई भी होगी, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। मेन चीज क्या है जी, इनर सरफेस जो है ना, अंदर वाली सरफेस, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, अंदर वाली सरफेस से। जैसे इस मिरर को देखो आप, यहाँ ये कर्व हो गया, इसकी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो आप, इसकी प्लेन तो नहीं है, कर्व हुई है, तो ये तो स्फेरिकल हो गया। अब देखेंगे हम, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, लाइट अंदर वाली सरफेस से टकराएगी और बैंड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं है, बाहर वाली सरफेस पे तो हमने लकड़ी लगाई हुई है, बाहर वाली सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, अंदर वाली सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसे मिरर को जिसमें अंदर वाली सरफेस से लाइट टकरा के मुड़ती है, रिफ्लेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। जैसे कि ये देखें आप, ये स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि आप देखें जी नजर आ रहा है इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन नहीं है, कर्व हुई है, तो ये तो स्फेरिकल मिरर हो गया। और इस स्फेरिकल मिरर में देखें अंदर वाली सरफेस को मैंने रिफ्लेक्टिंग बनाया हुआ है, आसमानी कलर किया हुआ है, इसका मतलब है इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो गई, और बाहर ग्रे कलर किया हुआ है, यानी सिल्वर कोटिंग हुई हुई है, बाहर कोटेड हुई हुई है, ठीक है, कोटेड।
तो अब अंदर वाली सरफेस इनर सरफेस है जी, रिफ्लेक्शन हो रहा है अंदर वाली सरफेस से, तो ये क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, तो अब इस मिरर में से देखें ये लाइट आएगी, इनर सरफेस से टकराएगी, अंदर वाली सरफेस से टकराएगी, तो लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी, लाइट बैंड हो जाएगी, और लाइट जो है बैंड होके जाने लग जाएगी, जिसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। लाइट टकरा के अगर बैंड हो जाए तो उसको आप रिफ्लेक्शन कहते हो। तो ये होता है कॉनकेव मिरर, ऐसा मिरर जो कि जिसकी स्ट्रेट सरफेस ना हो बल्कि कर्व सरफेस हो, और अंदर वाली जो सरफेस है उससे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो, अंदर वाली सरफेस से लाइट टकरा टकरा कर बैंड हो, उसको आप कहते हो कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है। अच्छा, यहां एक बात नोट करिएगा, लाइट जब कॉनकेव मिरर से टकराई, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये देखें, लाइट जब कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है और बैंड होती है, तो एक खास पॉइंट से गुजर रही है, देखें ये एक खास पॉइंट से गुजर रही है ये, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि लाइट, कॉनकेव मिरर जो है लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, सारी लाइटों को एक पॉइंट पर मिला रहा है, सारी लाइटों को एक पॉइंट पर मोड़ रहा है। तो इस लेंस को, इस मिरर को सॉरी, हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्ज मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर लेना, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं इस मिरर को। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी लाइट्स होती हैं, पैरेलल लाइट्स जितनी भी होंगी, उनको एक पॉइंट पर मिला लेता है। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दैट इज कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर की पहली टाइप कॉनकेव मिरर कहलाती है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये ऐसा मिरर होता है जिसकी अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, लाइट अंदर वाली सरफेस से टकराकर बैंड हो जाती है, ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इस मिरर के अंदर हम ये देखते हैं कि जब पैरेलल रेज आके टकराती हैं, रिफ्लेक्शन होता है, लाइट बैंड होती है, तो सारी पैरेलल रेज एक पॉइंट पे से गुजरती है, यानी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, एक पॉइंट पर जमा हो जाती है। क्योंकि ये सारी लाइट को एक पॉइंट पर जमा कर रहा होता है, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और वो जो पॉइंट है जहां पर ये इकट्ठा कर रहा होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस पे ये सारी लाइटों को इकट्ठा कर लेता है। सो दैट इज द फर्स्ट टाइप जी। हमारे पास जो है वो स्फेरिकल मिरर की पहली टाइप हो गई। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की तरफ। स्फेरिकल मिरर का जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर की जो दूसरी टाइप होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव का अपोजिट होता है, ये बिल्कुल कॉनकेव का अपोजिट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो आउटर सरफेस होगी ना, बाहर वाली सरफेस होगी, कर्व की जो बाहर वाली सरफेस होगी, वो रिफ्लेक्टिंग होती है। अब जरा इस डायग्राम को देखिएगा। अब अगेन ये एक स्फेरिकल मिरर है, देखें इसकी सरफेस बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, घूमी हुई है, कर्व हुई है, तो ये तो स्फेरिकल हो गया। लेकिन अब अंदर वाली सरफेस नहीं बल्कि बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब बाहर वाली सरफेस से लाइट टकराएगी तो बैंड हो जाएगी, अंदर वाली सरफेस से लाइट टकरा के कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है, इस स्फेरिकल मिरर में आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, आउटर सरफेस से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे मिरर को जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी डायग्राम देखें जरा। अब ये एक स्फेरिकल मिरर है। अब इधर देखें, मैंने बाहर वाली सरफेस में ग्रे, बाहर वाली सरफेस पर मैंने आसमानी कलर किया हुआ है, यानी रिफ्लेक्टिंग है बाहर वाली सरफेस, रिफ्लेक्टिंग। जबकि अंदर वाली सरफेस पर मैंने सिल्वर कलर किया हुआ है, यानी अंदर वाली सरफेस जो है वो कोटेड हो गई, कोटेड। अब बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, लिहाजा ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब इसमें देखते हैं जी, ये लाइट आई, बाहर वाली सरफेस से टकराएगी और क्या होगा, बैंड हो जाएगी लाइट, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, लाइट बाहर वाली सरफेस से टकरा के बैंड हो जाएगी। तो चूंकि बाहर वाली सरफेस से लाइट टकरा के बैंड हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब इसके अंदर अगर हम रिफ्लेक्शन को देखें तो ये देखें पैरेलल रेज आ रही हैं, मिरर से टकराने के बाद पॉइंट पर फोकस नहीं हुई। कॉनकेव के अंदर हमने क्या देखा था कि जब लाइट, पैरेलल लाइट मिरर से टकराती है तो एक खास पॉइंट पर जमा हो रही थी, जिसको हमने कहा था प्रिंसिपल फोकस। यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां क्या हुआ, लाइट बिखर गई, देखें एक दूसरे से और दूर फैल गई, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की तरह का मामला हो रहा है कुछ। देखें दोबारा, पैरेलल रेज आ रही है, मिरर से टकराई, आउटर सरफेस से टकराई, कॉन्वेक्स मिरर से टकराई, फैल गई,
फैलने को कहा जाता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना। तो इस चूंकि यहाँ पर पैरेलल लाइट्स डाइवर्ज हो रही हैं, लिहाजा इस मिरर का एक और नाम क्या है? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट्स को एक पॉइंट पर फोकस करने के बजाय लाइट को दूर कर देता है, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। जितना ये आगे जाती जाएंगी उतना एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। डाइवर्ट कर दिया, फैला दिया लाइट को। दोनों में फर्क आ रहा है। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, कॉन्वेक्स में बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। कॉनकेव के अंदर जब पैरेलल रेस टकराती हैं तो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है, जबकि कॉन्वेक्स के अंदर जब लाइट टकराती है, पैरेलल लाइट टकराती है, तो पॉइंट पर फोकस होने के बजाय वो फैल जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अब व्हाट अबाउट द प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस का क्या हुआ? आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कॉनकेव मिरर में जब पैरेलल लाइट्स टकराती हैं तो एक पॉइंट पर फोकस होती है। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखें, ये पैरेलल रेस टकरा रही थी। जब कॉनकेव मिरर तो कन्वर्जिंग है, क्या करेगा? एक पॉइंट पर फोकस कर देगा। तो ये जो पॉइंट था इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पर क्या प्रिंसिपल फोकस नहीं होता? होता है। जब लाइट टकरा के बैंड हो रही है ना, अगर आप इनको वर्चुअल एक्सटेंड करें, वही वर्चुअल एक्सटेंड मिरर की तरह, प्लेन मिरर की तरह, अगर आप इन सारी रिफ्लेक्टिंग रेस को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो पीछे की तरफ ये एक पॉइंट पर मिल रही है। वो एक वर्चुअल पॉइंट है, असली पॉइंट नहीं है, नकली लाइटों से मिल रहा है, वो है प्रिंसिपल फोकस। तो ये भी एक लिहाज से एक पॉइंट से फोकस हो रही होती है, यहां पर भी प्रिंसिपल फोकस है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है जो हमारी लाइटों को डाइवर्ज कर देता है, लेकिन वो डाइवर्ज कुछ इस तरह से होती हैं कि अगर हम उनको पीछे की तरफ, मिरर के अंदर की तरफ एक्सटेंड करें, वर्चुअल एक्सटेंड करें, तो वो सारी एक पॉइंट पर मिल रही होती है। उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? यहाँ पर भी वही नाम देंगे उस पॉइंट को। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो दैट इज अवर टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा ये था जी, हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। टाइप्स देखी हमने। हमने देखा पहले मिरर एक टाइप का होता है प्लेन मिरर, और दूसरी टाइप होती है स्फेरिकल मिरर। फिर हमने देखा स्फेरिकल में दो टाइप है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अब मैं आपको अगर कॉमन एग्जाम्पल दूं कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन की, तो प्लेन मिरर तो आपको पता है, जो आपके घरों में शीशे लगे हुए हैं, जिसमें आप अपने आप को देख के तैयार होते हैं, ड्रेसिंग टेबल पे वगैरह पे, बाथरूमों में जो शीशे लगे हुए हैं, वो प्लेन मिरर है, बहुत कॉमन है। कॉन्वेक्स को अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आप चमचा ले लें अपना, स्पून जो होता है आपका चमचा, वो अगर आप स्पून की बाहर वाली, आप आपका स्पून है जी, आपने देखा होगा स्पून को, कर्व होता है, ऐसा होता है ना स्पून। ध्यान में ले आपने स्पून, अगर है घर में तो चेक कर लिएगा, ये स्पून बनाया मैंने आपको, अंदर से ऐसा है। अब अगर आप बाहर से देखते हैं, यहां से देखते हैं, तो यहाँ लाइट इस मिरर से, इस पॉइंट से टकरा टकरा के मुड़ रही है, तो ये वाली सरफेस कौन सी हो गई? कॉनकेव, ओ सॉरी कॉन्वेक्स, क्योंकि बाहर वाली सरफेस पॉलिश है। अंदर वाली भी पॉलिश हुई भी होती है, तो अंदर वाली सरफेस क्या हो जाएगी? कॉनकेव। ठीक है, तो स्पून हमारा ऐसा होता है जो कि दोनों साइडें पॉलिश होती है। स्पून एक तो स्फेरिकल है, पहली बात क्या है, स्पून हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया, क्योंकि वो जो है स्ट्रेट स्ट्रेट नहीं होता, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्ट्रेट नहीं होती, कर्व होती है। लिहाजा स्पून हमारा जो है वो स्फेरिकल मिरर हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो गौर से, तो दोनों है, वो कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव भी है, क्योंकि उसके हमने अंदर और बाहर दोनों साइडों को चमका के पॉलिश करके रिफ्लेक्शन बनाया होता है। अब अगर आप बाहर वाली सरफेस को देखोगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा, अंदर वाली सरफेस को देखोगे तो वो कॉनकेव हो जाएगा। ये जरा नोट कर लिएगा कि बाहर वाली सरफेस से मैं देख रहा हूं तो मुझे इमेज सीधा नजर आ रहा है, अंदर वाली सरफेस से देख रहा हूं तो मुझे इमेज इनवर्ट नजर आ रहा है। क्यों? ये जब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि कॉनकेव मिरर उल्टा इमेजेस बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर सीधा इमेज बनाता है। तो चूंकि स्पून का आउटर साइड कॉन्वेक्स है, सीधा इमेज बन रहा है, अंदर वाला सरफेस कॉनकेव है, तो उल्टा सरफेस बन रहा है। सो दैट इज आवर टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मिरर को देखना था, वो हमने देखा।